हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज़ नई नई जॉब अपडेट्स की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज की हमारी वैकेंसी आई है ECIL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो चलिए देखते हैं इन्होंने किस पोस्ट पे वैकेंसीज यहाँ पे निकाली हैं। यहाँ पर इन्होंने टेक्नीशियन की पोस्ट पे बहुत सारी वैकेंसीज निकाली हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली वैकेंसी है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की। यहाँ इसमें आपकी 11 पोस्ट है। फिर आपकी है फिटर की, यहाँ पे आपके लिए 7 पोस्ट है। मशीनिस्ट के लिए आपकी 7 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए आपकी 7 पोस्ट है। टर्नर के लिए आपकी 5 पोस्ट है। शीट मेटल के लिए आपकी 2 पोस्ट है। वेल्डर के लिए आपकी 2 पोस्ट है। कारपेंटर के लिए आपकी 2 पोस्ट है और पेंटर के लिए भी आपकी 2 पोस्ट हैं। टोटल यहाँ पे आपकी 45 पोस्ट यहाँ पे है। अपर एज लिमिट यहाँ पे इन्होंने दी है अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 27 ईयर्स, यानी अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी अपर एज लिमिट यानी कि आपकी जो है एज जो है वो 27 ईयर्स होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। क्या मांगा है इन्होंने यहाँ पे? द एप्लीकेंट शुड हैव मैट्रिकुलेशन, यानी कि आपने 10th पास किया होना चाहिए या फिर आप और साथ में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए विद NEC, या फिर आपने 10th पास किया होना चाहिए और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। द ITI सर्टिफिकेट शुड बी इन द अबव मेंशन ट्रेड ओनली। इन सारे ये जो यहाँ पे ट्रेड्स मेंशन किए गए हैं इनमें से किसी में ही आपका जो है ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है देखिए। सैलरी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड एट द बेसिक पे ऑफ 20,480 रुपीज़ पर मंथ। 20,480 रुपये आपको हर महीने दिए जाएंगे इसके लिए। और हर साल आपका 3% का यहाँ पे इंक्रीमेंट भी होगा। ये यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट दी गई हैं, तो आप इसके आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। अब मैं आपको रिलैक्सेशन बता देती हूँ एज रिलैक्सेशन के बारे में। अपर एज लिमिट इज रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर्स फॉर SC ST। जो SC और ST के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे आपका 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। द अपर एज लिमिट इज फर्दर रिलैक्स्ड बाय 10 ईयर्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। PWD कैटेगरीज के लिए यहाँ पे आपका 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। चलिए अब और बात करते हैं क्या क्या वो यहाँ पे इन्होंने बोला है। मेथड ऑफ सिलेक्शन देख लीजिए क्या बताया इन्होंने। द सिलेक्शन मेथडोलॉजी विल कंप्राइज ऑफ 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे आपका टू स्टेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। फर्स्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, यानी कि जिस भी ट्रेड में आपने ITI किया है उसके आपका कुछ टेस्ट यहाँ पे होगा। नो पर्सनल इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड। यहाँ पे आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है। The weightage for CBT and trade test is 85:15 respectively, यानी 85% मार्क्स आपके CBT के काउंट किए जाएंगे और 15% मार्क्स आपके ट्रेड टेस्ट के यहाँ पे काउंट किए जाएंगे। द कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर मिनिमम 50% इन ईच फैक्टर। दोनों में ही आपको मिनिमम 50% लाने होंगे। CBT में भी मिनिमम 50% और ट्रेड टेस्ट में भी मिनिमम 50%, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और दोनों को मिला के आपके कम से कम 60% यहाँ पे आपको लाने होंगे, तभी आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा। CBT विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग सिटीज। इन सारी सिटीज में यहाँ पे 6 सिटीज का नाम दिया गया है। बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता। इन 6 सिटी में आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको कहाँ पे जाके अपना टेस्ट देना है, तो आपको इन 6 सिटीज में से कोई सिटी भरनी होगी, तो वहीं पे आपको जो है टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। CBT शैल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप। आपको जो है MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे CBT एग्जाम में पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो PW कैंडिडेट्स हैं उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। हर सही क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा और यहाँ पे 0.25 मार्क की यहाँ पे आपकी निगेटिव मार्किंग में होगी। तो क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु ओनली। जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश में भी मिलेगा आपको, हिंदी में भी मिलेगा और तेलुगु में भी मिलेगा। द सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल प्राइमरी
focus on objective type questions derived from the core ITI traits that candidates have studied as the part of their respective trades. जो भी आपका ट्रेड है उसी से रिलेटेड आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. The intimation regarding availability of hall ticket for CBT for downloading will be hosted in our website. आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पता चलेगा कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, और जो भी एडमिट कार्ड जब भी आएगा तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाके डाउनलोड करना होगा. ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी. द कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग देयर हॉल टिकट, यानी कि आपका जो हॉल टिकट होगा यानी कि आपका एडमिट कार्ड वो आपको लेके जाना होगा आपके सीबीटी के टाइम पे, यानी कि आपके एग्जाम के टाइम पे. साथ में एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी आपको लेके जाना होगा, यानी कि आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ आप लेके जा सकते हैं. विद एप्लीकेशन फ़ी रिसीप्ट, साथ में आपको एप्लीकेशन फ़ी रिसीप्ट भी लेके जानी होगी. जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और उसकी फ़ीस फिल करेंगे तो आपको फ़ीस रिसीप्ट दी जाएगी, वो भी आपको अपने एग्जाम के टाइम पे लेके जानी होगी. ट्रेड टेस्ट के बारे में आपको बता देती हूँ मैं कुछ. ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर ट्रेड टेस्ट एट हैदराबाद. जो लोग सीबीटी यानी कि इनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उन्हीं को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा हैदराबाद में. Document verification process for trade test. The document verification will be conducted before the trade test on the same day. जिस दिन आपका ट्रेड टेस्ट होगा उसी दिन आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपके ट्रेड टेस्ट से पहले. कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर हॉल टिकट. आपको उसमें अपना हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड लेके आना है, साथ में अपनी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके आना है. एट द टाइम ऑफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी प्रोड्यूस्ड इन ओरिजिनल. आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइप में, और उसके साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अपने लेके जाने हैं और फोटोकॉपीज भी लेके जानी है, और फोटोकॉपीज आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए. बिफोर द ट्रेड टेस्ट फेलियर टू डू सो विल समरीली रिजल्ट इनटू रिजेक्शन. अगर आप ये सब नहीं लेके गए तो आपको जो है रिजेक्शन यहाँ पे हो सकता है. डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं. ऑनलाइन रजिस्टर्ड एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली साइंड विद अ रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो. जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसकी कॉपी आपको अपने पास रखनी है और वो लेके जानी है उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे. एडमिट कार्ड अपना लेके जाना है, यानी कि हॉल टिकट, 10th स्टैंडर्ड की सर्टिफिकेट लेके जाना है, आईटीआई सर्टिफिकेट लेके जाना है, एनएसी अगर आप एप्लीकेबल है, एनओसी, और जो भी रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है. पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट उनको लेके जाना है. और अगर आप किसी एज रिलैक्सेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसके लिए कोई रिलेवेंट सर्टिफिकेट लेके जाना है. एप्लीकेशन फ़ी जो आपने फिल करी है, जो भी आपने एप्लीकेशन फ़ी पे करी है उसकी रिसीप्ट आपको यहाँ पे लेके जानी है. अब कुछ और मैं आपको जनरल कंडीशंस यहाँ पे बता देती हूँ. कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल ओबीसी EWS have to pay a non-refundable application fee of 750 रुपीज़ की आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स को. और जो है यहाँ पे देखिए SC ST PWBD ऑफिसर्स फ्रॉम डिफेंस एंड रेगुलर एम्प्लॉयज़ ऑफ ECL, इनको जो है कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं करनी. Selected candidates can be posted to any of the locations across India to serve the company. जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उन्हें इंडिया में कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है इस कंपनी में. जहाँ जहाँ ये कंपनी लोकेटेड है इंडिया में वहाँ पे आपको कहीं भी प्लेस किया जा सकता है. सिर्फ इंडियन सिटीजन ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. हाउ टू अप्लाई के लिए मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना होगा. एलिजिबल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग इंटरनल एम्प्लॉयज हैव टू अप्लाई ऑनलाइन. ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है. इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाके आपको कैरियर्स के ऑप्शन पे जाना है. फिर आपको करंट जॉब ओपनिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट डिटेल्स मिल जाएंगी. तो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 16 मई से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे. 5 जून आपकी यहाँ पे लास्ट डेट होने वाली है. आफ्टर कंप्लीटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस द कैंडिडेट इज असाइंड अ सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर. आपको जो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना फिल कर देंगे तो आपको आपका एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा जो कि आपको संभाल के रखना है, आगे भी आपके काम आ सकता है. Candidate is required to take the printout of the registered online application form which will be available up to last date for online registration. आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी अपने पास रखना है.
जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तो आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा, किस फॉर्मेट में करना है वो इन्होंने बता दिया है, और साथ में आपको अपना सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये आपका प्रोसीजर दिया हुआ है कि आपको एप्लीकेशन फ़ीस कैसे पे करनी है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप ये सब देख सकते हैं। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट डिटेल्स बता देती हूँ। आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 16 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की 5 जून होने वाली है। हॉल टिकट जब भी होगा आपका सीबीटी के लिए या फिर सीबीटी के लिए आपका हॉल टिकट और ट्रेड टेस्ट के लिए आपका हॉल टिकट वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा। तो आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा। बस यही थी इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स सब मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो ये आप नोटिफिकेशन पीडीएफ मेरे उस डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और तभी भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी नई नई जॉब वैकेंसीज के जो वैकेंसीज के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।